सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। लोक अदालतों में रचा इतिहास, एक साथ हुई 1,13,670 मामलों की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोक अदालतों में इतिहास रचकर रिकॉर्ड 61,804 केस निपटाए गए। इसमें ऑफलाइन 50,175 और ऑनलाइन 11,629 मामले निपटाए गए। लोक अदालतों के लिए 4,26,000 मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें 1,13,670 मामलों की एक साथ सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने जुर्माने के तौर पर लोगों से करीब 86 करोड़ रुपए वसूले। सर्वेक्षण रिपोर्ट, तंबाकू की गिरफ्त से बाहर है हिमाचल के युवा। मिजोरम देश में सभी राज्यों में टॉप पर। हिमाचल प्रदेश के युवा तंबाकू की गिरफ्त से बाहर है। राज्य में देश में सबसे कम 1.1% युवा तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं। इस मामले में मिजोरम देश में सभी राज्यों में टॉप पर है। मिजोरम में 57.9% युवा तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। वहीं वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। दूसरी ओर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बच्चे 7 साल की उम्र से ही सिगरेट पीना सीख जाते हैं। ये राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में औसतन 7 साल की उम्र में ही लड़कियां सिगरेट पीना सीख जाती हैं। देश में इसका औसत देखें तो ये उम्र 9 साल 3 महीने है। राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में 3.9% युवा तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करते हैं। खाद का संकट गहराया, बगीचों में बाराबत्ती, 16 खाद डालना जरूरी से बागवान परेशान। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर खाद का संकट गहरा गया है। इससे सेब बागवान परेशान हो रहे हैं। बर्फबारी से भले से बगीचों में बाराबत्ती, 16 खाद डालना जरूरी है। खाद न मिलने से बगीचों का प्रबंधन रुक गया है। किसानों और बागवानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने का जिम्मा राज्य सरकार की एजेंसी हिमफेड के पास है। हिमफेड की बिक्री केंद्रों में बागवान खाद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आंखों में मिर्ची फेंक लूटे 1.5 लाख। लुटेरों ने दुकानदार से छीना नकदी से भरा बैग, मोबाइल भी ले गए। हिमाचल के जिला सिरमौर के पड़ोसी राज्य हरियाणा से सटी सीमा पर औद्योगिक क्षेत्र कालाम में आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात सामने आई है। घटना में लुटेरों ने एक दुकानदार से नकदी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। लुटेरों ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं बैग में मोबाइल फोन सहित 1 लाख से अधिक रुपए की नकदी मौजूद थी। दुकानदार ने इस बाबत पुलिस थाना में कालाम में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं दुकानदार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की धरपकड़ के लिए अभियान भी तेज कर दिया है। मामले के तहत औद्योगिक क्षेत्र कालाम में बलदेव सिंह निवासी रामपुर जटान रात करीब 9:30 बजे अपनी दुकान बंद करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। शोषित लोगों के हितों की आवाज बुलंद, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय की नीति। प्रदेश में वंचित शोषित लोगों से किसी प्रकार का अन्याय न हो तथा मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिले, इसके लिए मोर्चा समूचे प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन छेड़ेगा। इसी आशय को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। यह बात हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा की घुमारवीं में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज ने कही। मुकेश अग्निहोत्री बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। जयराम गुटबाजी और विद्रोह का सामना कर रही भाजपा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चुनावों के बाद हकीकत का सामना कर लेना चाहिए। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर देना चाहिए। यह बात ऊना में जारी बयान में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सपने देख रहे हैं वे कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। हम रिवाज नहीं तख्त वो ताज बदल रहे हैं। प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है और ये 8 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में होगा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर पहली कैबिनेट में कर्मचारियों के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मजबूत है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। आज भाजपा गुटबाजी के साथ साथ अनेक प्रकार के विद्रोहों का सामना कर रही है और 8 तारीख के बाद भाजपा में सिर्फ फुटओवर की स्थिति होना तय है। भाजपा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर जिस प्रकार से चुनावों को जीतने का प्रयास करती है, उसकी असलियत अब सामने आएगी।
अब 4 साल में ग्रेजुएशन, नए साल में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में लागू होगी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी द्वारा 4 साल की ग्रेजुएशन प्रोग्राम को लेकर फ्रेमवर्क फाइनल कर दिया गया है। इन रेगुलेशन को अगले हफ्ते से देश के सभी यूनिवर्सिटीज में भेज दिया जाएगा। वहीं इसमें देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। कर्मचारी जल्द जमा करवाएं पोस्टल बैलेट, कर्मचारियों की धीमी वोटिंग से चिंतित चुनाव आयोग की अपील। विधानसभा चुनावों में कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट से मतदान जारी है। ये कर्मचारी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाल रहे हैं। पोस्टल बैलेट से हो रही धीमी वोटिंग के कारण सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं एक और जहां राजनीतिक दल और प्रत्याशी इसे लेकर चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी अब सभी कर्मचारियों से अपील की है कि जल्द से जल्द पोस्टल बैलेट आरओ के पास जमा करवाएं। वहीं गौरतलब है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 59,728 डाक मतपत्र जारी किए गए थे। प्रदेश के सरकारी स्कूल इंटरनेट सुविधा देने में पीछे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार का सपना है कि सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सभी तरह की सुविधा मिले ताकि सरकारी स्कूल पीछे न रहे। लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल इस सपने से अभी कोसों दूर है। कारण यह है कि कोविड जैसे भयानक दौर से गुजरने के बाद राज्य के सरकारी स्कूल अभी भी इंटरनेट सुविधा बच्चों को नहीं दे सके हैं। वहीं केंद्र की ओर से जारी की गई यूडाइस की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। आंकड़ों की माने तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा कमी इंटरनेट फैसिलिटी की है। राज्य में कुल 10,555 प्राइमरी स्कूलों में केवल मात्र 206 स्कूलों में ही ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। यही हाल मिडिल स्कूलों का भी है। केंद्र जाएगी राशन डिपोओं की रिपोर्ट, प्रधान सचिव से लेकर जिला नियंत्रक करेंगे निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपोओं के निरीक्षण की जांच रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के उच्च अधिकारियों को भी राशन डिपोओं को निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव, खाद्य आपूर्ति निदेशक सहित विभाग के समस्त अधिकारियों और प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त सहित जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक राशन डिपोओं का दौरा करके केंद्र सरकार को राशन डिपोओं की रिपोर्ट भेजेंगे। वहीं अधिकारियों को फोटो सहित निरीक्षण की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होगी। रिपोर्ट भेजने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। ऋण के दुष्चक्र में फंसा हिमाचल, कर चुकाने को लेना पड़ रहा कर्ज, अब तक 68,500 करोड़ बोझ। अर्थशास्त्र में एक थ्योरी है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का एक ऐसा दुष्चक्र जिसमें फंसा व्यक्ति समय के साथ और गरीब होता जाता है। लोन के मामले में हिमाचल प्रदेश की हालत भी अब ऐसी ही है। इसका प्रमाण वर्तमान वित्त वर्ष के आंकड़े हैं। इस साल हिमाचल करीब 11,200 करोड़ रुपए नया लोन ले रहा है और 10,786 करोड़ पुराने लोन को चुकाने पर खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं कर्ज का दुष्चक्र ऐसा है, इससे बचा ही नहीं जा सकता है। इसके अलावा 31 दिसंबर तक राज्य के पास 9,700 करोड़ ऋण लेने की अनुमति भारत सरकार से है। इसमें से 7,000 करोड़ ले लिया गया है, जबकि 2,700 करोड़ अभी और लेना बाकी है। इस साल की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से 31 मार्च के लिए लोन लिमिट अलग से दिल्ली से आएगी। वहीं सामान्य परिस्थितियों में भी प्रति माह 500 करोड़ के हिसाब से 1,500 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा। वहीं इस तरह इस वित्त वर्ष में कुल लोन राशि 11,200 करोड़ हो जाएगी। इस साल के लिए राज्य का बजट 51,365 करोड़ था। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।